नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी जिसका नाम सुनकर सेवा सबसे पहले दिमाग में आता है। जी हाँ दोस्तों, टाटा कंपनी के बारे में। वादा करता हूँ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद टाटा कंपनी की कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नवसारी गुजरात में 3 मार्च को जमशेदजी टाटा का जन्म हुआ। उनका पूरा नाम जमशेदजी नसरवानजी टाटा था। जब जमशेदजी टाटा बड़े हुए तो अपने पापा के साथ बॉम्बे आ गए और उन्होंने एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। 1858 में जब उन्होंने कॉलेज कंप्लीट की तो वो अपने पापा के बिजनेस में ज्वाइन कर लिए। जब उन्होंने देखा कि टेक्सटाइल बिजनेस सक्सेसफुल हो सकती है तो इस आइडिया को लेके वो कानपुर आ गए। कानपुर में उन्होंने एक मिल खरीदी और उसका नाम एम्प्रेस मिल रख दिया। उस मिल के टेक्निकल एक्सपर्ट का नाम जेम्स ब्रुक्स था। जेम्स ब्रुक्स ने एक टेक्नोलॉजी चेंज लाने को कहा जमशेदजी टाटा को। वो टेक्नोलॉजी अभी तक उस समय तक इंग्लैंड में भी ठीक से नहीं आई थी। जमशेदजी ने उनकी बात मान ली और इससे प्रोडक्शन बढ़ गई, डबल हो गई। इसके कारण इन्वेस्टर को भी ज़्यादा पैसे मिले और जमशेदजी की इमेज भी एक लॉयल बिजनेसमैन की तरह स्टैब्लिश हो गई। और यहीं से शुरुआत हुई इंडिया की पहली मल्टीनेशनल जायंट की। इसके बाद जमशेदजी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कई सारे ऑफर्स लाए, जैसे शॉर्टर वर्किंग आवर, वेल वेंटिलेटेड वर्क स्पेस, परफॉर्मेंस इंसेंटिव, प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेजुएटी। यह दिखाती है कि जमशेदजी अपने समय से कितने आगे थे, क्योंकि काफ़ी साल बाद गवर्नमेंट ने लेबर लॉ में ये सारी चीज़ें इंक्लूड की। फिर बॉम्बे में इंडस्ट्रीज़ बढ़ने लगी जिसके कारण पोल्यूशन भी बढ़ने लगा, तो जमशेदजी ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाने का सोचा। दोस्तों, जमशेदजी की होटल ताजमहल बनाने की स्टोरी भी काफ़ी इंस्पायर करती है। जब जमशेदजी अपने दोस्त के साथ एक होटल में गए तो उन्हें यह बोलकर अंदर जाने नहीं दिया गया कि वो एक इंडियन है। इसीलिए जमशेदजी ने होटल ताजमहल बनाने का सोचा ताकि इंडियंस होटल आ सके और उन्हें रिस्पेक्ट मिले। दोस्तों, ताजमहल होटल के बारे में अगर कुछ बताऊँ तो ताजमहल होटल पहली बिल्डिंग थी बॉम्बे की और उसमें अमेरिकन फैंस, जर्मन लिफ्ट और टर्किश बाथरूम थे। इतनी सुविधा इस होटल में थी जितनी इंग्लैंड के होटलों में भी नहीं थी। इस होटल में इंडिया की पहली लाइसेंस्ड बार और डिस्को थी और दोस्तों इसमें बिल क्लिंटन और बराक ओबामा जैसे बड़े लोग भी रह चुके हैं। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 में ताजमहल होटल को 600 बेड्स में कन्वर्ट किया गया था। दोस्तों, जमशेदजी टाटा ने जे.एन. एंडाउमेंट फंड की शुरुआत की थी ताकि अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे भी बाहर जाकर पढ़ाई कर सकें। पहले 2 स्टूडेंट्स को जमशेदजी ने खुद चुना था, जिनका नाम फ्रीकी के कामा और कृष्णबाई कलाफकार था। एक बार जब जमशेदजी यूएस जा रहे थे तो उनकी मुलाकात स्वामी विवेकानंद से हुई थी। विवेकानंद जी ने जमशेदजी को स्वदेशी के बारे में बताया और देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात की। यह बात जमशेदजी को काफ़ी पसंद आई, इसीलिए जब वह वापस आए तो उन्होंने इस बारे में ध्यान से सोचा। तब उन्हें थॉमस कार्लाइन की बात याद आई, जो उन्होंने कहा था, द नेशन विच गेन्स द कंट्रोल इन आयरन सून एक्वायर्स द कंट्रोल इन गोल्ड। इस बात को ध्यान में रखकर जमशेदजी टाटा चार्ल्स पेज पेरेन के पास गए, जो कि उस समय के जियोलॉजिस्ट और मेटलर्जिस्ट थे, बहुत बड़े। दोनों ने मिलकर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बनाने के बारे में सोचा। आयरन एंड स्टील कंपनी के लिए जमशेदपुर को चुना गया था और दोस्तों यहाँ मैं भी रहता हूँ। और उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाने के बारे में भी सोचा और उसका नाम इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंस था। लेकिन इसके पहले कि ये सब चीज़ें पूरी होती, जमशेदजी ने अलविदा कह दिया। लेकिन उसके बाद उनके बड़े बेटे दोराबजी टाटा ने उनका तीनों सपना पूरा किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को बनाने में 30 लाख रुपए लगे थे। दोस्तों, इस इंस्टीट्यूट में बहुत बड़े लोग पढ़ाते थे, जैसे डॉक्टर होमी जे भाभा। इनका कद आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तस्वीर में ये एल्बर्ट आइंस्टाइन और भी कई बड़े साइंटिस्ट के साथ हैं। फिर नोबेल विनर डॉक्टर C.V. रामा, डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे बड़े लोग इस इंस्टीट्यूट में टीचर थे।
दोस्तों, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एशिया की पहली इंटीग्रेटेड स्टील कंपनी थी। इस कंपनी ने आगे जाके कई सारे स्टील कंपनीज को खरीदा, जैसे कोरस स्टील, ऊषा मार्टिन स्टील लिमिटेड, भूषण स्टील। दोस्तों, दोराबजी टाटा ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाने का भी सपना पूरा किया। 2017 में रिस्पॉन्सिबल बिजनेस के रैंक पर 3rd पर आई थी। 1924 में टाटा की हेडक्वार्टर्स बॉम्बे में बनकर तैयार हुई। जॉर्ज विटेट ने इसे डिज़ाइन किया था। दोस्तों, ये वही हैं जिन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया भी डिज़ाइन किया था। दोराबजी टाटा को स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। 1924 में पेरिस ओलंपिक्स को फाइनेंस भी किया था। दोस्तों, दोराबजी टाटा की शादी डॉक्टर होमी जे भाभा की बेटी मीराबाई से हुई थी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जे.आर.डी. टाटा के बारे में। जे.आर.डी. टाटा का नाम सुनकर फर्स्ट सबसे पहले दिमाग में आता है। वो ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि वो बहुत चीज़ों में फर्स्ट थे, जैसे फर्स्ट लाइसेंस्ड पायलट इन इंडिया, फर्स्ट बिजनेसमैन हु रिसीव्ड भारत रत्न, launched first international airline, first hospital in India for cancer patient named Tata Memorial Hospital, launched first automobile company in India named Tata Motors, first Indian to receive UN Population Award, जैसे कई बड़े। दोस्तों, जे.आर.डी. टाटा के आने से टाटा ग्रुप की एसेट $100 मिलियन से बढ़कर $5 बिलियन हो गई। पहले जहां ग्रुप में 14 एंटरप्राइज थे जो बढ़कर 95 हो गई। दोस्तों, जे.आर.डी. टाटा ने होमी जे भाभा की न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी फंड किया। होमी जे भाभा के कहने पर उन्होंने एक इंस्टीट्यूट भी बनाया ताकि लार्ज स्केल पर रिसर्च किया जा सके। दोस्तों, इसी इंस्टीट्यूट से इंडिया की पहली कंप्यूटर बनी जिसका नाम टिफ्रैक था। फुल फॉर्म था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो जब बछेंद्री पाल, जो हमारे देश की पहली वुमेन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली, उन्होंने इंडियन फ्लैग के साथ टाटा फ्लैग भी माउंट एवरेस्ट पर लगाया था। जब वह वापस आई तो उन्हें जे.आर.डी. टाटा से मिलने का भी मौका मिला था। दोस्तों, जे.आर.डी. टाटा जी ग्रेटेस्ट इंडियन की लिस्ट में 6 नंबर पर आते हैं। दोस्तों, बाद हमारे रतन टाटा जी चेयरमैन बने। चेयरमैन बनने से पहले उन्होंने अपना करियर टाटा स्टील में ब्लास्ट फर्नेस को मैनेज करने से स्टार्ट किया था। रतन टाटा जी जब चेयरमैन बने तो उन्होंने कई सारे बड़े डिसीजन लिए, जैसे लैंड रोवर, जैगवार, टेटले टी, कोरस जैसी बड़ी कंपनीज को एक्वायर करना, कार सिर्फ 1 लाख रुपए में लोगों तक पहुंचाना। इसी सारे बड़े डिसीजन के वजह से उन्होंने प्रॉफिट 50 टाइम्स और रेवेन्यू 40 टाइम्स तक बढ़ा दी थी। दोस्तों, रतन टाटा जी इंडियन प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के मेंबर भी हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊं तो नैनो वर्ल्ड की पहली गोल्ड कार थी जिसमें 80 केजी गोल्ड, 15 केजी सिल्वर और कई तरह के जेमस्टोन, डायमंड्स और रूबीज लगे हुए थे। गोल्ड नैनो की कीमत 22 करोड़ थी। दोस्तों, टीसीएस टाटा की पहली कंपनी थी जिसने $100 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन की थी। टाटा ने ऊषा मार्टिन और भूषण स्टील को भी एक्वायर। इंडियन कंपनी थी इंडियन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सेक्टर में, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी 2004 में। दोस्तों, अगर रतन टाटा जी की फिलैंथ्रोपी की बात की जाए तो ये लिस्ट तो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। इसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे रतन टाटा जी ने 2010 में $50 मिलियन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल्स को दान में दिए थे ताकि वह एक एग्जीक्यूटिव सेंटर बना सके। उस सेंटर का नाम टाटा हॉल है। दोस्तों, 2019 में दिवाली में रतन टाटा जी ने 1000 करोड़ कैंसर पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट में लगाए थे। दोस्तों, इस कोरोना वायरस में भी रतन टाटा जी ने 1500 करोड़ डोनेट किए हैं। दोस्तों, इनके अलावा कितने ही डोनेशन रतन टाटा जी ने दिए हैं, फिर भी उनका नाम फोर्ब्स के बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिक गिफ्ट्स में नहीं है। वो इसलिए है दोस्तों क्योंकि रतन टाटा जी जब भी डोनेशन देते हैं तो टाटा ट्रस्ट के नाम से दिया जाता है, ना कि उनके नाम से। और टाटा सन्स में रतन टाटा जी का स्टेक केवल 0.8% है। दोस्तों, 66%
टाटा ट्रस्ट की स्टेक बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे है, जैसे टाटा एजुकेशन ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, सर रतन टाटा ट्रस्ट। दोस्तों इसीलिए ऐसी लिस्टों में रतन टाटा जी का नाम देखने नहीं मिलता। दोस्तों रिटायरमेंट के बाद रतन टाटा जी ने स्टार्टअप्स में भी काफ़ी पैसे इन्वेस्ट किए हैं। उन्होंने अभी तक 24 स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है, जैसे ओला कैब, स्नैपडील, पेटीएम, कार देखो, लेंसकार्ट एक्सेट्रा। दोस्तों अब जमशेदपुर के बारे में कुछ बात की जाए तो यह इंडिया की 15th क्लीनेस्ट सिटी है, सेकेंड रैंक करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ में और 84th रैंक करती है वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ में। दोस्तों रिसर्च के वक्त मुझे लगा कि टाटा कंपनी एक ऐसी हाथ है जो दिखाई तो नहीं देती पर मुसीबत के वक्त सबसे पहले हाथ आगे करती है। दोस्तों ये मेरी पहली वीडियो है, शायद कुछ गलती हो सकती है तो इसलिए कमेंट्स पर आप मुझे बता दीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना। जय हिंद।